दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और मैं हूँ आज चांदनी चौक के बुद्ध विहार में। जी हाँ, जो फतेहपुरी पे है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये भव्य मूर्ति है जो कि ऐतिहासिक मूर्ति है। 1956 में राष्ट्रपति, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई देशों के राजदूतों के साथ मिल करके यहाँ पर ये मूर्ति का निर्माण किया था और ये मूर्ति लगाई गई थी। मैं दोबारा से बता दूँ, चांदनी चौक फतेहपुरी का ये एक पार्क है। इसके बिल्कुल अपोजिट में चर्च है और लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है। राइट की साइड पड़ती है फतेहपुरी मस्जिद। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि कई सालों से यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो बुद्ध वंदना कर रही है और इसके निर्माण के लिए आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। इसके निर्माण के लिए एक बात और बता दूँ कि कोर्ट में याचिका दायर भी कर चुकी हैं, क्योंकि एमसीडी यहाँ पर अपनी एक पार्किंग बनाना चाहती है और पार्किंग इस बुद्ध विहार को हटा करके बनाना चाहती है। तो मैं सभी बौद्धों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इस फतेहपुरी चांदनी चौक का जो बुद्ध विहार है, ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, जो देश की आज़ादी के फ़ौरन बाद ही पहली मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी बुद्ध की, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के हाथों से, उसको बचाना है। और यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सुनील बौद्ध जी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर निरंतर हर बुधवार और इतवार को यहाँ पर बुद्ध वंदना करती है और समय समय पर यहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। मैं इसी के बारे में एक धरना प्रदर्शन और हो रहा है, मैं उसमें चल के आपको बताता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के राइट हैंड पे जो यहाँ पर बाग दीवार बनी हुई है, जो चांदनी चौक बुद्ध विहार कहलाता है, मैं वहीं पर ही हूँ। और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन एक बहुत ही अनोखे तरीके से शांतिपूर्वक किया जा रहा है कि मुंह पे पट्टी बांध के, ब्लैक कलर की मुंह पे पट्टी बांध के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है, ये राष्ट्रपति जी ने, पहले राष्ट्रपति ने, देश के पहले राष्ट्रपति ने इस मूर्ति का स्नेहान्यास किया था और ये अब हटाने की कगार पे है। यहाँ पर एमसीडी अपनी पार्किंग बनाना चाहती है, कार पार्किंग, स्कूटर पार्किंग बनाना चाहती है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए इसको वो हटाना चाह रही है। और यहाँ के बुद्धिस्ट लोग जो है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, वो इस मूर्ति को यहाँ से हटने नहीं देना चाहते, इसीलिए अपना विरोध जो है वो मुंह पर काली पट्टी बांध करके वो कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी से कि क्या विरोध है और क्यों आप इस तरीके से सब लोग बैठे हैं। सभी साथियों को पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। ये विरोध हम दर्ज करा रहे हैं एक सांकेतिक रूप में, कोई हमारा आंदोलन टाइप का नहीं है, लेकिन सांकेतिक हमारा विरोध है। दो तरीके का हमारा ये विरोध है, दो चीज़ों को लेकर। पहला तो ये जो इतना पुराना बुद्ध विहार है, जो प्रतिमा लगाई गई थी पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति द्वारा भारत के, आज उसकी ये हालात है कि जो 56,000 गज की जो जगह थी वो सीमित कर दी गई 2,000 गज की जगह में। 56,000 गज थी ये, हाँ। और उसको 2,000 गज में सीमित कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2,000 गज कहाँ है? और उसका भी मैं बताता हूँ। 2000 गज में से भी जब 2001 में ये जब न्यायालय में एक मामला गया, तो उसके बाद ये प्रतिमा की बात आई और प्रतिमा को कोर्ट ने माना। और उस समय भी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये कि ये पक्की पार्किंग बनाई गई थी 93 में। और 93 में जब विरोध हुआ था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2001 में ऑर्डर आया था, और उसका दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसमें ये प्रतिमा को सेव किया गया था। तो इन्होंने क्या करा कि प्रतिमा को एक बाउंड्री बना दी गई 200 गज के एरिया में, और बाकी बाहर की जगह को 2001 में इन्होंने कच्ची पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया। 93 में पक्की पार्किंग और 2001 में ये कच्ची पार्किंग के लिए अलॉट दे दी गई है। अभी जो 56,000 की गज की जो जगह थी, वो समय समय पर 1956 से लेकर अभी तक जैसे जैसे सरकार आई, सभी ने धीरे धीरे अपने अपने तरीके से यहाँ पर कुछ मार्केटें बनाई, कुछ पार्किंग बनाई, कुछ वैसे जगह घेर ली गई झुग्गियाँ वगैरह डाल के। तो इस तरह ये सारी चीज़ आज ख़त्म हो गई है। अभी हमारी मांग ये है कि ये जो बची हुई जगह है, इस बची हुई जगह को एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण हम कराने की उस पर है। हम सरकार से मांग कर चुके हैं, हम ज्ञापन दे चुके हैं। सेंट्रल आपने कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए हैं?
हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक हर विभाग में हमने ये बोला है, और जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भी इसका अधिकारी है, चाहे एमसीडी का अधिकारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो, सीपीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो, सबको हमने इसको संज्ञान में लाया है। तो लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ के आपने किसी एमएलए या एमपी वगैरह से बात की है, जो कि एमएलए जो है यहाँ के आम आदमी पार्टी के हैं और एमपी जो हैं वो शायद बीजेपी के हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी इस अधिकार क्षेत्र में जो भी एमपी आता है या एमएलए आते हैं, हम उनको संज्ञान में ला चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार ला चुके हैं। लेकिन उनका बस ये है कि आश्वासन दे के छोड़ देते हैं, अपने आप को पीछे छुड़वा लेते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि अभी इतने टाइम से आप देख ही रहे होगे, 2 साल से कंटिन्यू संस्था यहाँ पर काम कर रही है। जिस आपका जो हालात थे पहले यहाँ देखने से भी बदतर हालत थे, आज यहाँ पर कम से कम यहाँ वंदना शुरू हो रही है, प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, सबको जग जाहिर है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी एमसीडी ने सारा ज्ञापन लेने के बाद भी, आश्वासन देने के बावजूद भी, जुलाई के महीने में 2019 में इन्होंने यहाँ पर मल्टी स्टोरी 4 मंजिला पार्किंग, जो कच्ची पार्किंग पिछले 18 साल से चल रही थी, वहाँ पर 4 मंजिला पार्किंग बनाने की 3 बिल्डिंग बनेगी, 255 गाड़ियों की, वो अलॉट कर दी गई है। अब सोचने वाली बात है, जो प्रतिमा को संग्रह को 4 दीवारी करके कोने में डाल दिया गया है, इसकी हवा पानी आने जाने का रास्ता सारा ब्लॉक हो गया है। यानी कि ये 200 गज का प्लॉट जो है वो आपको दे दिया गया है, पर इसकी निकासी या आना जाना कोई भी नहीं है, एंट्रेंस वगैरह नहीं है इसमें? देखिए, एक्चुअली यहाँ पर अभी हमारे को कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन यह है कि हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटी देख रहे हैं, हम डेली यहाँ पर आते जाते हैं, तो इसलिए हमारे को छेड़ा तो नहीं जा रहा है, लेकिन 200 गज के कोने पे हमारे को अंदर सीमित कर दिया गया है। हमारे लिए हवा पानी के आने वाले समय में, अब ये आप देख ही रहे होगे, बाहर जो कंस्ट्रक्शन चालू है, बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगी, बनके हो जाएगी, अभी तो पिलर खड़े हो रहे हैं, आने वाले 3-4 महीने बाद ये सारे कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा हवा पानी और आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। हमें बहुत दिक्कत है, और ये ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति द्वारा जो चीज़ें लगाई गई है, इसको संरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा? पिछले 40 साल से बुद्ध की धरती पर ही, देश की राजधानी में बुद्ध का अपमान क्यों किया जा रहा है? सरकार इसका जवाब दे, नहीं तो एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, और 70 साल की ही ये मूर्ति हो चुकी है यहाँ पर। देश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कई सारे देशों के लोग यहाँ पर मौजूद थे जब ये मूर्ति लगाई गई थी। क्या ये मूर्ति खंडित करने की भी कोशिश की गई थी, तोड़ने वोड़ने की? बिल्कुल करी गई है। इसके ऊपर कई एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। 84 से इसकी फाइट चालू है। समय समय पर इस पर परेशानी आती रही है। जो भी इसके संरक्षित के लिए संरक्षित कराने के लिए, इसको सेफ कराने के लिए लोग आते हैं, उनको या तो मार दिया जाता है, या उनको भगा दिया जाता है, या उनको मतलब कि बहुत टॉर्चर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर केशव प्रसाद जी थे, जो अकोला महाराष्ट्र के थे। उन्होंने काफ़ी सेवा करी, 15 साल उन्होंने खूब जी-जान से यहाँ पे मेहनत करी, लेकिन उनको क्या हुआ, 98 में उनको मार दिया गया जहर देके, और LNJP हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी। ये इसका थोड़ा सा इतिहास है जी। ये दिल्ली में हम लोग हैं, और दिल्ली की ही मैं बात कर रहा हूँ। बाग दीवार इसको कहा जाता था पहले। चांदनी चौक बुद्ध विहार है ये। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चर्च है, और चर्च के बिल्कुल अपोजिट रास्ता पड़ता है ये, और उसी में ही ये चांदनी चौक बुद्ध विहार है। और बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पर ये बुद्ध विहार है, इसीलिए शायद इसकी देख रेख और इसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कई सालों से इसकी एक मुहिम छेड़ी हुई है कि इसका रख रखाव और इसकी देखभाल हम खुद करेंगे। अगर पार्किंग वाले आपको जगह नहीं देते हैं तो आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे? देखिए, अभी तो हम दिल्ली में जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इस क्षेत्र से रिलेटिव अधिकारी बैठे हैं या MP MLA बैठे हैं, हम उनके उसमें है। अगर ये हमारे को अभी 1-1.5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं करते, तो हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में देंगे, और साथ ही साथ इसको पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी घेरा जाएगा, भारत सरकार को भी घेरा जाएगा, और विदेश में भी हम इस बात की मांग रखेंगे कि जो बुद्ध का मान है, भारत का मान है, वो बुद्ध से है, और बुद्ध के देश की राजधानी में ही बुद्ध का अपमान किया जा रहा है। पिछले 40 साल से किया जा रहा है। आखिर ये लोग है कहाँ पर? जी, अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, और राम मंदिर बनने की 5 अगस्त 2020 को बहुत भव्य कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो बुद्ध की धरती पे ही अगर बुद्ध का अपमान होगा तो क्या सहन किया जाएगा? मिलेंद्र जी, जैसा कि आप देख ही रहे होगे, हमारे सभी साथियों के ऊपर, मेरे भी मुंह पर काली पट्टी बंधी हुई है। ये हम सांकेतिक हमारा विरोध है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कोरोना बीमारी के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हम बड़े लेवल पर रोड पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन, ये विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जो अयोध्या में 5 तारीख को जो राम
लला का शिलान्यास रखा जा रहा है मोदी द्वारा, यानी मोदी और योगी सरकार द्वारा, जो एक सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए भी ये पूरा विरोध है। और सबसे बड़ा विरोध इसमें ये भी है कि भाई बौद्धों का जो इतने लंबे समय से वो भी अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी सारे एविडेंस दे रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल अपनी रिपोर्ट दे रही है कि उसको क्यों नहीं सुना जा रहा है, बौद्धों का पक्ष क्यों नहीं सुना गया अयोध्या वाले मामले में। अभी भी मैं आपको बताऊं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिका पड़ी थी, 2 को एक झटके में खारिज कर दिया गया, 3 को क्यों रोक दिया गया, या तो 5 को खारिज करा जाता है। अच्छा, मैंने सुना है उस पर कुछ पेनल्टी भी लगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेनल्टी लगाई गई है, बहुत फटकार लगाई गई है। मैं बताऊं, जैसे आपका नागपुर से जो हमारे सतीश संभारे जी थे, उनके साथ 4 पिटिशनर थे, वो 4 लोगों ने मिलकर एक पिटिशन तैयार करी थी नागपुर से, जो डाली गई थी, जो 2 तारीख को डाली गई थी, और वो 20 तारीख की 20 जुलाई को की डेट पर सुबह 11 बजे एक झटके में खारिज कर दी गई। साथ ही बिहार से एक पिटिशन डली हुई थी डॉक्टर अम्बेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन की, उनको भी एक ही साथ सुन लिया गया। और सबसे अचंभा ये लगा मेरे को कि 11वें नंबर पे नागपुर वाली पिटीशन लगी हुई थी और 22वें नंबर पर लगी हुई थी हमारी ये बिहार वाली पिटीशन। दोनों को एक साथ कंबाइन करके सुना गया और दोनों को मौका नहीं दिया गया, सिर्फ 1 सेकंड का मौका दिया गया बोलने का। जी। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है, ये कहाँ का सुप्रीम कोर्ट का न्याय है, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये क्या। और पेनल्टी क्या लगाई है? पेनल्टी इसमें मैं बताऊं, सबके ऊपर पर इंच, यानी कि जितने पर्सन पिटिशनर के रूप में थे वो सबको 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है इसके ऊपर। और साथ ही साथ सीबीआई की मांग करी गई है और विदेशी फंडिंग का आरोप लगा दिया गया है। जी। और सुप्रीम कोर्ट में ने अपनी मंशा भी पूरी जाहिर करी है, ये बाकायदा उनके शब्दों में और उनके ऑर्डर में देख सकते हो। उनका कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे को आप कोर्ट में क्यों लेके आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली उस पुराने मुद्दे को खोलना चाह रहे हो, उस केस को दोबारा रीओपन करवाना चाह रहे हो। खुदाई में गौतम बुद्ध के अवशेष मिलने, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है कि 11 मई को, जैसे कि अब मैं बता दूं, फरवरी में जब ट्रस्ट बनाया गया राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसके बाद आपका फरवरी में इसकी मतलब कि ट्रस्ट पूरा हुआ और 11 मई को वहाँ पे समतलीकरण का काम पूरा किया गया। और समतलीकरण का जब कार्य पूरा गया तो 6 क्रेनें बुलाई गई। 6 क्रेनों में से जब वो छोटे छोटे जो टीले थे उनको बराबर करने का काम किया जा रहा था। और 20 तारीख को ऑलरेडी वो जो मोनूमेंट थे, जिनके ऊपर कई सैकड़ों सालों से जो धूल मट्टी जम के वो एक टीले बन गए थे, उनमें से जो जितने भी अवशेष पाए गए वो बौद्ध कलाकृति अवशेष है, वो बुद्धिस्ट मोनूमेंट है। और इन्होंने मुस्लिम पक्ष को घेरने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इन्होंने अपना टारगेट ये लिया कि भाई हम मोमडनों को टारगेट करेंगे, भाई देखो राम अपना वो अस्तित्व बता रहे, खुद निकल के ज़मीन से निकल के बता रहे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बौद्धों ने अपनी चीज़ें पहचानी है, अपनी विरासत को पहचाना, और उसको लेकर वो 22 तारीख को अगले दिन ही पूरा सोशल मीडिया गर्म हुआ और आप पूरा भारत गर्म हुआ। आप देख सकते हो तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। कई सालों से ये बात चलती आ रही थी कि वहाँ पर बुद्ध के अवशेष हैं और वो ना तो बाबरी मस्जिद है ना अयोध्या का राम मंदिर है। क्या कहना चाहेंगे आप सर? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह अयोध्या मंदिर में वहाँ पर विकास करने की बातें हो रही हैं और इस भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की पहचान से भारत को जाना जाता है, इसके लिए उसको बनवा सकते हैं, तो इसको हटाने की बातें क्यों की जा रही हैं? पुरानी दिल्ली बाग दीवार पर ये बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है, इसको हटाने की बात कर रहे हैं और अयोध्या को बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी बुद्ध विहार ही था पहले, अब वहाँ पर तुम बुद्ध विहार बना रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले इसको बनवाएं, बुद्ध विहार को बनवाएं, जिससे ये चलता है, भारत को पहचाना जाता है बुद्ध के नाम से। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथ युवा भी हैं कुछ लोग, आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम विनय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो बुद्ध की धरती है, आज के टाइम में जो उनका अनादर हो रहा है बुद्ध की देश में, हमारे देश में, हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध इस बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ राम मंदिर बन रहा है तो हमारा बौद्ध विहार भी बनना चाहिए जी। चाहे यहाँ चांदनी चौक का है, ऐसे बहुत सारे बौद्ध विहार हैं जिनके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। और हमारी मांग यही है सरकार से कि हमारा बौद्ध विहार हमें बना के देना चाहिए। और यहाँ जिस तरीके से मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, उसको पार्किंग को हमारे लिए एक रास्ता दिया जाए, ताकि हम आने जाने के लिए हमें सुविधा हो और आने वाले समय में जो यहाँ का वातावरण है वो हमारे लिए सक्षम हो। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों का कहना ये है कि आप अपना जो भी बना रहे हैं उसे बनाइए, पर जो तत्व निकल रहे हैं, जो अर्थ निकलता है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कई हज़ारों साल पुराना वहाँ पर बुद्ध विहार था और बुद्ध के वहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं, राजा अशोक के टाइम के अवशेष मिल रहे हैं, तो वहाँ पर बुद्ध विहार बनना चाहिए। पर अगर बुद्ध विहार एक अकेला नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई जाए,
एक बुद्ध विहार भी बनाया जाए और राम मंदिर बना रहे हैं तो राम मंदिर भी बनाया जाए। और पर जहाँ पर भी बुद्ध के अवशेष मिलते हैं वहाँ बुद्ध विहार ज़रूर बनाया जाए। जैसे कि 70 साल पहले राष्ट्रपति ने यहाँ इस मूर्ति का उद्घाटन किया था, ये मूर्ति पहली लगाई थी यहाँ पर दिल्ली में, तो उसका भी यहाँ पर निर्माण करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओल्ड दिल्ली की रेलवे स्टेशन के पास ये जो चांदनी चौक बुद्ध विहार है, इसको बचाने के लिए आप लोग प्लीज़ सामने ज़रूर आएँ। और सुनील बौद्ध जी का नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ। सुनील बौद्ध जी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप इनसे कांटेक्ट करके इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तन मन धन, जी हाँ बिल्कुल, तीनों से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनको केस लड़ने में भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और इस जगह में निर्माण कराने के लिए, बुद्ध विहार बनाने के लिए भी आप लोगों की आर्थिक रूप से और बल से भी ज़रूरत पड़ेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, चांदनी चौक।